छत्तीसगढ़ किसान संगठन द्वारा दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन व कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस आंदोलन में साथ देने के लिए छत्तीसगढ़ किसान संगठन पूरे राज्य में दौरा कर हर जिलों में किसानों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान संगठन द्वारा दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन और कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ के किसानों की भी सहभागिता दर्ज करने के लिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस आंदोलन में साथ देने के लिए छत्तीसगढ़ किसान संगठन पूरे राज्य में दौरा कर हर जिलों में जाकर किसानों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ किसान महासंघ रायगढ़ के प्रभारी पारसनाथ साहू और गजेंद्र सिंह कोसले का आगमन कल रायगढ़ के पंचायती धर्मशाला में हुआ। रायगढ़ में भी किसान आंदोलन को गति देने के लिए पंचायती धर्मशाला में किसान संगठन के सदस्यों की कल एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें रायपुर किसान महासंघ के प्रभारियों का भी आगमन हुआ और उनके द्वारा आगे किस प्रकार से कृषि कानून बिल का विरोध करना है, इस विषय पर रणनीति तय की गई। रायगढ़ के भी किसान दिल्ली के किसानों के समर्थन में और कृषि कानून बिल के विरोध में लगातार किसी न किसी प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। रायगढ़ पधारे प्रभारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के हर जिलों ब्लॉकों में किसानों का आंदोलन छोटे छोटे स्तर पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ किसान महासंघ की यह इच्छा है कि इन सभी किसानों को मिलाकर एक बृहद आंदोलन किया जाए। इसी के मद्देनजर रायपुर से 6 कमेटी का गठन किया गया है और प्रत्येक कमेटी के हिस्से में 3-3 जिले बांटे गए हैं। कमेटी के सदस्य अपने जिलों में जाकर किसानों को एक मंच में लाकर खड़ा करके बृहद आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी 6 तारीख को 3 घंटे के लिए पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग में अलग अलग जगहों पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। कल के इस बैठक में शामिल होने के लिए रायगढ़ के हर अलग अलग जगहों से किसान नेता पहुंचे थे और सभी ने आंदोलन का समर्थन किया। और हम लोग तीनों काले कानून को समाप्ति और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए हमारे किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और इस आंदोलन को तेज करने के लिए हम छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में दौरा कर रहे हैं ताकि हमारी मांगे हर हालत में पूरी हो सके और इसके लिए व्यापक समर्थन हमको जगह जगह मिल रहा है। आज रायगढ़ पहुंचे थे। रायगढ़ के किसानों में भी काफ़ी आक्रोश है इस कानून को लेकर। क्या कुछ प्रकार ये लोगों की इतना साथ मिलने वाला है आपको इस आंदोलन? नहीं, रायगढ़ तो शुरू से ही क्रांतिकारी एरिया है, आंदोलनकारी है। निश्चित रूप से सब जगह से ज़्यादा यहाँ सफलता मिलेगी। निश्चित ही यहाँ पर आंदोलन पहले से जारी है, प्रत्येक जिलों में तहसीलों में छोटे छोटे स्तर पर जारी है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस छोटे छोटे जो आंदोलन चल रहा है उसको एक क्रम में जोड़े और पूरे छत्तीसगढ़ का आवाज़ बने जो आंदोलन है। ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिलों में जाने के लिए 6 कमेटी बना है रायपुर से सक्रिय साथियों का और प्रत्येक कमेटी को 3-3 जिला मिला है। आज प्रथम अपन रायगढ़ जिले में आए हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि किसान साथी हैं, किसान प्रतिनिधि करने वाले प्रतिनिधित्व हैं, वो बहुत सक्रिय हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। मीडिया जिस चीज़ को नहीं दिखा रही है आंदोलन की सच्चाई को, उसको ये सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक जगह धरना स्थल पर जो बैठने का काम है उसको 30 तारीख को समाप्त कर जो टीम है वो पूरे गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को गति दे रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि किसान 2 पार्टियों में बट गए हैं, बीजेपी और कांग्रेस में। किसान नहीं रह गया है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनको बांट के रखा गया है ताकि वो एक न हो, अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके, क्योंकि आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही समाप्ति तय है और ये समय आने वाला है और किसान जाग रहे हैं और जागेंगे जरूर। और अंत में मैं एक चीज़ कहूँगा, एक कहावत है कि जो डर गया सो मर गया। सरकार की तैयारियों को देख के लग रहा है जिस हिसाब से बैरिकेडिंग और राज्यों में किसान को रोकना सरकार डर चुकी है और उनका अंत आ गया है और किसान जीतेगा, अवश्य जीतेगा। बस थोड़े ही क्षण की बाकी है, मतलब समय जीत के लिए। अभी पूरा छत्तीसगढ़ में 6 तारीख को 3 घंटा चक्का जाम किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग को। अभी ये रणनीति तैयार हुई है और काफ़ी जो शहादत दिए हैं सबको श्रद्धांजलि दी गई। तो काफ़ी हमारे रायगढ़ जिला से विभिन्न जिले माने ब्लॉक से
बहुत ही निष्ठावान लोग जो कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठ के किसानों की सेवा कर रहे हैं, सब ने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया है। और अभी 6 तारीख को बहुत बड़ी निर्णय है चक्का जाम का। उसके बाद आगे की रणनीति जैसे जैसा आएगा। हमारे बीच में पारसनाथ साहू जी जो किसानों के लिए बहुत लड़ रहे हैं, और गजेंद्र कौशले जी जो किसानों के लिए बहुत लड़ रहे हैं, दिल्ली तक भी गए थे दोनों, आज हमारे बीच हैं। यहाँ के प्रभारी बनाया गया है कि आप वहाँ जाकर जागरूक करो, यही काम है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।